बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैंने आज जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कैटेगोरिकली बताया था कि हालात गैर मामूली हैं। इमरान खान के लिए बहुत गैर मामूली हालात हो चुके हैं। जब अदालत को कम्युनिटी हॉल अडयाला जेल में से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और फिर 342 का बयान आज ही रिकॉर्ड करवाने का जब कहा गया तो मेरी जो छठी हिस्सा है वो काम कर रही थी और वो काम कर गई और मुझे लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ होना है। मैंने आपको उन गैर मामूली हालात का बताया, लेकिन नाज़रीन आज क्या हुआ? आज इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी है। नाज़रीन, सज़ा सुनाने से पहले जज ने दोनों को अपनी तरफ मुखातब किया कि मेरी आंखों में देखें, मैं आप दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुना रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी जो है वो उस वक्त अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे जब उनको सज़ा सुना दी गई। इमरान खान अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे। नाज़रीन, जब इमरान खान को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई तो इमरान खान ये सुनकर मुस्कुरा दिए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। इनसे पूछते हैं कि बाबा जी से कि 10 साल की सज़ा जो सुनाई गई है अब क्या होना है? बाबा जी तो कुछ और ही कह रहे हैं, पुत्र फिक्र ना कर, कुछ भी नहीं होना। बाबा जी क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, बात यह है कि 10 साल की सज़ा 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कुछ भी नहीं होना, इन्होंने अपील में जाना है। ये इन्होंने इलेक्शनों का कोई ना कोई बेड़ा गर्क करना है कि इलेक्शन ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पंगा बनाना था। पहले तो बाहर कभी ईरान की कभी उधर से करते थे, उधर से बच गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सोचा चल मुल्क के अंदर और कुछ नहीं करना तो यही कर लेते हैं, इसको 10 साल की सज़ा देते हैं, हालात ख़राब हो जाएंगे, मुल्क कैंसिल, इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है नहीं, बाकी इन्होंने अपील में जाना कि जारी पता वो जज ने बेचारे ने जजा उसको सज़ा दी है। जज भी मजबूर होते हैं, वरना जो खानदानी जज तो जैसे पहले जज ने अपना इस्तीफा दे दिया है, चीफ जस्टिस इस्तीफा दे के चला गया है, वो तो लोग होते हैं ना जो कुर्बानी देते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपनी नौकरी को या पैसे को बचाने के लिए कुछ ऐसे फैसले दे देते हैं, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन बात यह हक के ऊपर डटने वाले बंदे के लिए पैसा या कोई चीज़ जरूरत कोई चीज़ नहीं। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये एक तो तंज़ियान के अपील में हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सज़ा हो सकता है ये उड़ जाए कि जी प्रॉपर जो ड्यू प्रोसीजर था, जो कानून था वो फॉलो नहीं किया गया। सरकारी वकील दिए गए थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। आपका रूहानी इल्म क्या कहता है? क्या मेरा रूहानी इल्म इसके बारे में ये कहता है कि मैं पहले 3 दफ़ा इमरान खान साहब को लगातार देखता रहा हूँ 3 दिन। अच्छा, तो वो 3 दिन का मकसद ये है कि अब जरिए इस जज के बाद आगे 3 जगह इन्होंने और अपील करनी है, उसमें ठीक क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता है। मैं 3 दिन लगातार आपको पहले वीडियो में बताया हुआ मैंने, 1 महीना पहले, कि जो है ना 3 दिन लगातार मैं उनको देखता रहा। वो 3 दिन लगातार का मकसद ही यही है कि इन तीनों अपीलों के अंदर ये जीतेगा जो इन्होंने अपीलें करनी है, और उसके अंदर ये सारा मसले में बहाल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी बाबा जी, आप कह रहे थे कि कोई राणा मुनीर नाम का बंदा है? राणा मुनीर नाम का कोई बंदा है, और मेरे को आज से 3 दिन पहले जो है ना रात को ख्वाब में आके मिला। मैंने उससे पूछा जी क्या कौन साहब है जनाब? उसने कहा जी मेरा नाम राणा मुनीर है। और मैंने कहा क्या हुक्म है जनाब? उन्होंने कहा नहीं हुक्म तो कोई नहीं, लेकिन हालात जो है ना खराब हैं। तो मैंने कहा जी इस हालात खराब के लिए जो है ना अब जो है ना क्या सिलसिला? अब कहना तुम दुआ करो, अल्लाह खैर करेगा। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन हालात कुछ खराब हैं थोड़े से अरसे के लिए। तो मैंने कहा मेरे लिए क्या होगा, बस आप दुआ करें। तो मैंने कहा मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अब मेरे को नहीं पता वो राणा मुनीर कौन है कौन नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत आदमी है, बड़े स्टेब्लिश आदमी है और बड़े प्यारे आदमी है। ठीक है, ठीक है। ये नहीं पता कि वो कोई इंतजामिया में है, अदलिया में है, या कोई स्टेब्लिशमेंट में है, या कोई निगरान सेटअप में है, ये मेरे को नहीं पता है। लेकिन बहरहाल बंदा वो बिल्कुल सही है और उसकी बात भी बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही होगी। बाबा जी, अब आप कह रहे हैं जो आपका सियासी नहीं रूहानी तंज़िया ये कह रहा है कि इमरान खान की 10 साल की सज़ा 10 दिन में इंशाल्लाह ये उड़ जाएगी। इंशाल्लाह उड़ जाएगी, अल्लाह खैर से, तीनों अपीलों के अंदर उड़ जाएगी। ये कोई जज जो है कोई
ऐसा ही जज जाएगा जो इस सजा को उड़ाएगा, और फिर वो शायद आप कह रहे थे कि इस्तीफा देके निकल जाए वो भी। हाँ इंशाल्लाह वो भी इस्तीफा देकर निकल जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मतलब मैंने बताया कि बार बार उस बात को करने का फायदा नहीं होता बेटा, उसका वजन नहीं रहता है। कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 दिन मैं इमरान खान को लगातार जो 3 दिन उभरता हुआ आ रहा है। ठीक है। इसके बाद इसको 3 अपीलों का हक है और 3 अपीलों में इंशाल्लाह ये उभरता हुआ आएगा और इंशाल्लाह बरी हो जाएगा। बरी हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन में देखे ना, अब तो इमरान खान को तो बिल्कुल ही पाबंदे सलासन कर दिया है और कैद भी कैद मामुशक्कत है बाबा जी। अब आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार है तरीके इंसाफ के, ये तो समझे इनका मुस्तकमिल ख़त्म है या ये मज़ीद ताकत के साथ आएंगे? नहीं, जो लोग ताकत के साथ आएंगे और इमरान खान के नाम से आए, चाहे वो आज़ाद की हैसियत से, चाहे उनका इंतखाबी निशान कुछ भी है, वो इमरान खान के साथ ही रहेंगे, इमरान खान के साथ ही रहेंगे। तो इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? हम नहीं होते नहीं नजर आ रहे। ये तो मैं आपको पहले भी कहा 3-4 दफा, ये बात 3-4 वीडियो में हो चुकी है कि इलेक्शन मेरे को होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हालात ही नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये और मजीद इन्होंने हालात खराब करवा दिए हैं, तो इसकी वजह से मेरे को और भी शक पड़ गया है कि शायद हालात जो है ना इलेक्शन को किसी तरीके से खराब करने के हैं। अब ये नहीं पता कौन कर रहा है इस चीज़ को, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बहुत किना बुग़्ज़ किसी तरह का अपने उसके दिल के अंदर है, अल्लाह ताला उसको उससे निजात दिलाए और अल्लाह ताला इस मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, चाहे वो किसी तरह के भी ज़ाहिरी बातनी दुश्मन हमें नजर आते हैं नहीं आते, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद। ठीक हो गया बाबा जी। अब आप नवाज शरीफ को कैसे देख रहे हैं? आपने हालिया दिनों में नवाज शरीफ को देखा है, कह रहे थे कि धुंधला हुआ देखा है मैंने। हाँ बिल्कुल देखा, हालिया दिनों में धुंधला हुआ देखा है। अब जैसे जैसे तो उसको 10 साल की सजा हो गई है, अगर इसको स्टैब्लिशमेंट या दूसरी इंतजामिया किसी तरीके से, अव्वल तो इलेक्शन नहीं होंगे जब हालात जहर बता, एक पार्टी के लीडर को जो है ना सजा हो गई है जिसमें कोई इम्कानात नहीं थे और इम्कानात है भी नहीं, और वो बरी भी हो जाएंगे, लेकिन ये हालात ख़राब करने के लिए सारा कुछ हुआ है और हालात ख़राब हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। जब उसको धुंधला देख रहा था इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे फिर। बाबा जी वो तो इसीलिए इलेक्शन, वो तो करवाना ही चाह रहे हैं इलेक्शन कि अब मैदान साफ है, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम आए। मैदान बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है। क्या है मैदान में? मैदान खराब है। जरूरत मैदान में जब कोई बंदा ही कल्ला बंदा किधे नाल कुश्ती करेगा? पीपल्स पार्टी वाले हैं ना। वो नहीं, पीपल पार्टी बेचारी क्या है, पीपल पार्टी ने तो, पीपल पार्टी का तो जो सही जो कायद है उनका, वो तो बैठा हुआ चुप करके, वो तो किनारा कशी करके बैठा हुआ है। कौन किनारा कशी? जनाब किबला आसफ अली जरदारी साहब बाबा जी वो बड़े एक्टिव है, वो उनकी नज़र ये है, आसफ अली जरदारी साहब की नज़र इसके ऊपर है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है तरीके इंसाफ के, इनको मैं आगे जब इलेक्शन ये जीत जाएंगे, जो भी जीतेंगे, मैं इन्हें काबू करूंगा और बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाऊंगा। ये सारे बंदे कभी भी नहीं खरीद सकते, ना कभी सारे बंदे बिक सकते हैं, ये बात याद रखो। फिर वो इमरान खान के साथ ही रहेगा, वो अपने किसी भी नुमाइंदे को चुनेगा, उन्हीं का नुमाइंदा होगा जो भी कोई होगा, कि और दूसरा नहीं बंदा कोई होगा, ये बात याद रखो। इमरान खान और सदर वजीर आजम इमरान खान ही रहेगा, चाहे उसका कोई भले यार इंडिया के उसमें जो है ना रावण को जब वनवास हुआ था राम को, तो उसका भाई जो था ना जिसकी माँ ने उसको वनवास दिलवाया था, वो 14 साल वहां पे उसकी खड़ा में जूतियां सियासन पे रख के और हुकूमत करता रहा है। तो यहाँ पे भी इमरान खान की खड़ा में कोई अपना सीट पे रख के जो है ना हुकूमत करता रहेगा, लेकिन हुकूमत इमरान खान की होगी। हुकूमत इमरान खान की होगी। असल में मामा जी मुझे ये बताएं कि ये जो आज़म खान साहब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, असल में उनके जो बयान है ना उसने डेंट डाला है ज़्यादा, वो ज़्यादा उसने नुकसान दिया है। तो अब ये कैसे कवर होगा ये सारी चीज़ें, आप क्या देख रहे हैं? यार मेरे को नहीं पता कैसे होगी। जब मैंने आपको बताया कि 3 दफा मैंने उसको ऊपर से देखा, और पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है कि वो 3 दफा जो अपीलें करेंगे उनमें वो बहाल होगा, बहाल होगा, बहाल होगा। बाबा जी आप कहते थे कि वकील जो है वो छा जाएंगे, वकील कानूनी मामलात में जानते हैं, वो टिकटें आपकी बात वो पेश हुई ठीक थी कि वकीलों को टिकटें मिलेंगी, मिल भी गई, लेकिन अब इमरान खान अदालत पेश होता है वहाँ जेल के अंदर, इसके इमरान खान साहब के वकील जाते ही नहीं है, मरवाने वाले तो वकील हैं। अब भाई वकीलों को जाहिर पता किसी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जाहिर, वकीलों को 2-3 ही तो वकील हैं जिनको पैसे मिलने होते हैं, सिर्फ लतीफ़ खोसा ने नहीं लिए, बाकी और किसी ने ले लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ। वो पैसे लेके बैठ गए होंगे, जैसे एतजाज हसन कभी पीपल पार्टी के जलसे में आ जाता है और कभी दोबारा फिर इमरान खान के जलसे में चला जाता है, और एतजाज हसन को जाहिर पता पहले भी जब
वो था अपना परवेज मुशर्रफ के खिलाफ था, उस टाइम भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने इनको खुल खिला के पैसे दिए थे और उन्होंने सारा काम किया था। तो अब भी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है बेटे। मैं इसके बारे में बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी का कहना है कि ये 10 साल की सज़ा जो है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। एक जज आएगा जो इस सज़ा को उड़ा देगा, उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे के चला जाएगा। अब देखते हैं कि अगला मंजरनामा क्या बनता है। फ़िलहाल इमरान खान को 10 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।